अब गौहर रशीद फिल्मों से आते आते मौला जट साइन होती है उनकी एक तारीखी और शाहकार फिल्म। इत्तेफाक से उस फिल्म का राइटर मैं था। अच्छा। और उसका जो किरदार कंसीव किया तो बिलाल साहब की ये आदत थी कि कोई भी एक्टर सेलेक्ट करते थे तो मेरे साथ डिस्कस करते थे, बल्कि मेरे साथ नहीं, वो अपनी पूरी टीम के साथ करते थे। कोर टीम के साथ। ये उसमें बड़ी खूबी है। वो ही इज़ नॉट ए डिक्टेटर, ही इज़ ए डायरेक्टर इन द रियल सेंस। तो दो आदमी मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक माखा नथ जो रोल गौहर रशीद ने किया, और एक मंगू का रोल था जो बाद में नैयर एजाज ने किया। सही हो गया। मंगू के रोल के लिए बिलाल साहब ने पहले किसी और एक्टर को लिया, उसको पिक्चराइज किया, करने के बाद सीक्वेंस को देखा, मुझे भी दिखाया, ना उनको अच्छा लगा ना मुझे अच्छा लगा, उन्होंने रिटेक करके फिर नैयर एजाज को लिया। अच्छा। और उसने उसमें ऐसी जान भर दी, कमाल कर दी। ये गौहर रशीद जब उन्होंने मैं तो नाम नहीं सुना था पहले। अच्छा। और उसकी वजह ये थी कि कराची की इंडस्ट्री की फिल्में मैंने आपको बताया कि नामालूम अफराद तो मैंने देखी, जवानी फिर नहीं आनी भी मैंने देखी, उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं देखा क्योंकि सही हम इधर अपने प्रॉब्लम में पड़ गए। तो ड्रामे मैं वैसे नहीं देखता, इसलिए नहीं कि मैं देखना नहीं चाहता, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं नहीं देखता। सही है। तो मुझे गौहर रशीद का नाम का पता भी नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बिलाल भाई इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है और आपने ये जो नाम ये तो मैं इसको जानता नहीं। कहते यार आप नहीं जानते लेकिन आर्टिस्ट बहुत अच्छा है। मैंने कहा ठीक है। अब जब उसकी शूटिंग थी तो मैं चूँकि हर सेट अटेंड करता था और इसलिए कि किसी को पंजाबी आती नहीं थी तो मुझे जाना पड़ता था, तो बिलाल साहब गाड़ी भेजते थे और मैं चला जाता था। तो जब इसकी शूटिंग का एक खास हो तो मैं गया। अच्छा। तो मैंने देखा यूँ लंबे लंबे बालों वाला ये एक आदमी चलता और यार मैंने जब ड्रेस उसका देखा तो मैं परेशान हो गया इतना। मैंने बिलाल से कान में कहा, मैंने कहा बिलाल इतना कीमती ड्रेस तो हीरो का भी नहीं, इतना कीमती ड्रेस नूरी नथ का नहीं, इतना कीमती ड्रेस नूरी नथ के बाप का नहीं। ये क्या कीमत थी उस ड्रेस की जो उन्होंने पहना यार गौहर रशीद ने? मैंने कीमत तो मैं आपको नहीं बता सकता, मेरे सही इल्म में नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि बिलाल ने कहा था कि सबसे ज़्यादा कीमती जो ड्रेस है वो इस आदमी का। और उसको लोहे का ऊपर ड्रेस था, लोहे का काम हुआ था। तो उसमें वो ऐसा था जैसे जकड़ा नहीं जाता आदमी। अब उसमें परफॉर्म करना तो एक चैलेंज था। वो खैर जब मुलाकात हुई मैंने उससे डायरेक्ट बात नहीं की, इसलिए कि मेरी एक आदत है कि मैं पहल नहीं करता किसी से बात करने में, सलाम करने में पहल करता। सही हो गया। क्योंकि मुझे नहीं पता होता अगर की तबीयत क्या है, मैं कोई बात कर दूँ तो उसको फील हो। तो वैसे भी चूँकि मैं मेरे लिए वो एक नया था चेहरा, तो मैं तब बात करना चाह रहा था उससे जब वो शार्ट दे दे। ठीक है। तो बिलाल ने शार्ट अरेंज किया, फिर मैंने उसका शार्ट देखा तो वो यूं बालों में हाथ फेरते हुए आता है। वो अगर आपने लेजेंड मौला तो वो एक्चुअली मौला जट को मारने के लिए आता है। वो ये मौला, ये था एक हंसी मजाक में एक लड़का। और उसमें जो असल चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि वो लड़ने आया, लेकिन बेसिकली वो एक वुमनाइजर था, यानी वो एक अयाश बच्चा था, एक अमीर फैमिली का, जागीरदार, बड़ा नत्तों का सबसे लाडला और अकेला बेटा। तो उसका पहले किरदार भी ये था कि लड़की उठा के पसंद कर ले जाना ये वो। तो अब उसको मौला जट को मारने आया। तो वो जो आया ना तो वो यूं उसने बालों में हाथ मेरा आई है, तो जो उसने हंसी दी तो वो उसने कमाल उस ड्यूअलिज्म को कायम रखा कि अपने खलंडरेपन को भी, अपने रोमांटिसिज्म को भी, और अब जंगजू बन के आया। तो वो कमाल था। और उसके बाद फिर वो सदके जाऊँ, वो जो फाइट इंस्ट्रक्टर था वो गोरा था, उसने जो उसके शॉट बनाए, आपने अगर वो फाइट देखी तलवार से तो वो यूं खेलता है जैसे कि वो यार ये कोई बात नहीं कि मौला जाट क्या ये वो। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर उसने जो फाइट किया, और फाइट करने के बाद और मौला जाट ने जब उसको मुंह पर कालक मली है और गधे पर बिठाया, तो आप उस आदमी को देखें, उसकी परफॉर्मेंस को देखें, वो जो खिलंडरा और इतना जाबर, इतना खूंखार आदमी कि जिसने वो जिस लड़की को उठाया तो उसके भाई को, जो उसका मंगेतर था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। और वहाँ भी उसके कई शेड थे कि वो कहता अच्छा मैंने माफ़ किया। और वाकई लगता है कि उसने माफ़ कर दिया। अब चूँकि मैं तो राइटर था और मुझे पता था अब ये क्या करेगा। आप यकीन करें, मैं याबाल में बैठा हुआ फिल्म देख रहा था तो मेरे साथ एक फिल्म इंडस्ट्री का ही आदमी था। तो उसने कहा अब मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैंने माफ़ किया, तो अब खुश हो? खुश है? तो बाबा वो कहता हाँ खुश। तो एकदम कहता है माफ़ किया, और एकदम टर्न लेके उछल के उसने माफ़ किया, जो उसने खूनो खून किया है ना, वो सीन ही बहुत कमाल है। तो वो मेरे साथ जो बैठा हुआ था
वो डायरेक्टर भी था, कहता यार कमाल है नासिर दी वे की सीक्वेंस है तो रोंगटे खड़े हो गए लोग। तो मेरे सुन के भी सर खड़े हाँ, हो गए। तो उसके बाद अब वो वेरिएशन देखे, और उससे पहले वो लड़की को छेड़ता है, हाँ, कहता मैं अगर तेनों ने सारे दे सामने तेरी इज्जत भी लुट लवा ना, हाँ, ते ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या वो रोमांस था, क्या उस रोमांस के अंदर एक क्रिमिनल वो एक एक्टर भी था, और फिर बाबे से मिलते हैं, और फिर वो एक सीन में उसके 5-6 शेड देख कर ना मैं परेशान हूँ। नहीं, कमाल अदाकारी की उन्होंने। तो वो बात हो रही थी ड्रेस की, तो वो सबसे कीमती ड्रेस उसे पहनाया गया, शायद बिलाल ने इसलिए पहनाया होगा कि नत्तों का इकलौता बेटा है तो इसका ड्रेस ऐसी कीमती होना चाहिए। तो उसने उसको सजाया, और उसमें फिर उसने जिस तरह परफॉर्म किया ये उसी के काम था। और जिस पर वो गधे पर बैठा है, तो आप यकीन करें गधे पर बैठा हुआ ऐसा लगा वो कि एक आसमान से कोई गिरता है ना आदमी, तो उसकी जो कैफियत होती है कि आसमान पर वो तख्त पर बैठा हुआ है और ज़मीन पर वो किसी के कदमों में आकर गिरा है, तो उस वक्त जो उसके चेहरे के इंप्रेशन होते वही चेहरे के उसके इंप्रेशन थे। उसके बाद फिर वो जब वापस जाता है तो उसके बाद अंदर उसके ना वो फिर वो आग लगी होती है, आग होती है, और अब उस आग को अब वो जंगजू तो है नहीं ना, तो अब वो हंसता है और वो कहता है कि तुसी सारे खोते दी सवारियों। वो खोते पर बैठ कर आता है ना, कहता है वो कोई आम बंदा नहीं, जिस दूसरी गल वो सरदार जट दा पुत्र मौला जट है, तुसी सारे खोते दी सवारी हो, और कह के लगाते वो फिर बहन उसको मार देती है। लेकिन उसको आप देखें, उसकी वेरिएशन देखें, उसकी इंट्रोडक्शन थी कि लड़की को उसने देखा, एक दरख्त के पीछे से निकला और उसको पसंद आई, अब उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़ा, और उसके बाद जनाब उसके पीछे से हीरो आता है, वो उसका मंगेतर, और जिस वक्त वो उसको गुस्से से बोलता है तो उसका चेहरे एक्सप्रेशन बदलना, फिर बाबे से माफ़ी। फिर उसके बाद वो एक सीन है जो आपको मौला जट में देखने वाले को कभी भूल नहीं सकता। वो सीन ये है कि वो जो लड़की साइमा बलोच ने रोल किया था, जिसे उठा कर ले जाता है, वो जनाब दौरा लेता है, उसमें बिच्छू डालता है, उसमें पत्नी क्या क्या डालता है, वो फिर रगड़ता है, रगड़ के फिर वो उसको आग लगाता है, फिर वो खुद सूंघता है, और सूंघने के बाद फिर वो उसको सूंघाता है। वो कैसा नशा होता है कोई? वो नशा होता है। और मैंने बिलाल से कहा था, मैंने कहा बिलाल, क्योंकि वहाँ मैंने तो सिर्फ इतना लिखा था कि वो नशा लेकर उसको आग लगाकर धूनी देता है। तो अब बिलाल ने क्या किया कि वो दौरा लिया, दौरे में एक बिच्छू डाला, उसमें से पत्नी शीशी में से कुछ और डाला, तो उसके बाद वो सामने एक तस्वीर लगी होती है, आपको पता है, वो जिसके पास जाता है माखाना, तो उसमें आप देखें लड़की भी साइलेंट है, और वो स्क्रीन के ऊपर कम से कम 2.5 मिनट को चलता है। तो ये डायरेक्टर का भी कमाल है, और मैं समझता हूँ एक्टर का भी कमाल है, गौहर रशीद का भी कमाल है, गौहर रशीद का भी, कि 2.5 मिनट के उस सीन में जिसमें कोई मकालमा नहीं, कोई बात नहीं, ना लड़की बोल रही है, सिर्फ उसको पहले नशा करना है और उसको करवाना है। और बस ये मैं समझता हूँ कि गौहर रशीद जिस फैमिली से आया, और ये चीज़ जीन्स उसके अंदर कहाँ से आए आई डोंट नो, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, वो मैं कहा करता हूँ कि इंसान की जो शख्सियत है ना, वो कानों से बनती है। आप जो सुनते हैं ना, आपका दिल वो रिएक्ट करता है, फिर वो दिमाग तक पहुँच, फिर दिमाग रिएक्ट करता है, और वही आपके फेस पर आता है, वही आपकी तरजीहात बन जाती हैं। तो ये चीज़ तो उनको इतनी तो विरसे में मिली थी, मैं यूँ समझता हूँ। लेकिन बहरहाल वो इस तरफ कैसे आए, ये कहीं ना कहीं शायद उन्होंने सुना होगा, या बेकन यूनिवर्सिटी में उन्होंने जब जर्नलिज्म किया, या वो डिग्री ली थिएटर और फिल्म और टीवी की, तो साफ ज़ाहिर है वहाँ सीखा भी, पढ़ा भी, लड़कियाँ भी होंगी, लड़के भी होंगे, भी पढ़ा, फिर आगे वो काम भी करते होंगे, तो वहाँ से उनको ये मिला कि यार आगे चलना चाहिए इसी शोबे में। तो जो कुबरा खां है, वो तो खैर इत्तेफाक से वो उसके अंदर तो जीन नहीं थे, उसको तो बाप की बीमारी जो थी वो ग्राफर में ले आई, और वहाँ किसी ने देख लिया, तो वो है ना, मैं कहता हूँ जिसके नसीब जो अल्लाह ने किसी को बनाता तो उसे रास्ते ऐसे बना देता। ऐसे ही है। तो वो अगर ना उसके वालिद बीमार होते, वो ग्राफिक में काम ना करती, वो दुकान पर, तो कोई देखने ना आता। बिल्कुल। और देखने आता तो वो मान जाती, वो नहीं मानी, लेकिन अल्लाह ने फिर उसको पास सहेली भेजी जिसने उसे कायल किया, और वो फिर मान गई, और फिर पहले समय पर तस्वीर भी छप गई, और फिर अल्लाह ताला ने अदनान काजी के दिल में डाला कि ये चेहरा अच्छा इसको शोबिज़ में ला, और फिर नबील कुरैशी का इंतखाब करना। ये सारी बातें मतलब है एक आदमी की शख्सियत बनने में किरदार अदा करती हैं। जी।